फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टॉक्स विद बी आंटी। तो मैं आज आई हूँ पुलिस लाइन रश्मि आंटी के पास, जिनके पास एक गंगा नाम की गाय है। तो आज मैं उसी के रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलो, मैं आज आंटी से क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो आंटी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको, जैसे हमारे पहाड़ में गाय इतना लोग पालते नहीं है, तो आपको गाय पालने का विचार कहाँ से आया? गाय पालने का विचार बेटा हमसे, मतलब सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ भव्या को, जो इतनी छोटी उम्र में ये प्रश्न पूछ रही है गाय के बारे में, जो कि आजकल बड़े बड़े लोग भी गाय के बारे में नहीं जानना चाहते और जानते भी नहीं हैं। तो ये विचार मुझसे एक तो पहले पूज्य गुरुदेव गोपाल मंडी जिन्होंने ये धनुमानस की रचना भी की है, और गौ कथाएँ पूरे देश विदेशों में गौ कथाएँ भी करते हैं। उन्हीं की गौ कथा आस्था चैनल से सुन के मुझे ये गाय के बारे में पता चला। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हो कि ये आप मतलब कैसे कर लेते हो या कैसे आपको प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा पूर्व जन्म के संस्कार से भी होती है कि हमारे जो संस्कार होते हैं पूर्व पहले के, और माँ बाप के संस्कार होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद होता है। तो मेरी सासू माँ जो यहाँ पे हैं, इनके भी 25-26 साल से जिन्होंने तपस्वी का जीवन जिया है इन्होंने, और एक मतलब इन्हीं का आशीर्वाद और इन्हीं के पतिदेव के साथ की वजह से, और मेरे माँ बाप के संस्कार, और वो भी खुद गौ सेवा कर रहे हैं आज अभी भी, 15-16 गायों की सेवा खुद भी करते हैं अभी। तो उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा, नहीं तो मेरी तो शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं करूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से, इस सब सहयोग से, और यहाँ के जो पुलिस लाइन हमारे पड़ोसी हो गए, और जो यहाँ की मातृशक्ति है, जो हम गौ कथाएँ भी करते हैं, 3-4 बार हम गौ कथा भी कर चुके हैं। तो नहीं, हाँ बिल्कुल। इस इन्हीं की लोग सबकी मदद की वजह से सब गाय भी पल रही है और अच्छे काम भी हो रहे हैं। अच्छा, तो थैंक यू हम बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरणा देने के लिए कि हम भी गाय पाल सकते हैं। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप दिन भर में गौ माता का ध्यान कैसे रखती हैं? दिन भर में गौ माता का ध्यान बेटा मैं अकेले भी नहीं रखती, सब लोग इसका जैसे हमारे पड़ोस ये पूजा है, अगर मैं कहीं चली गई 1 दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए भी, एक हफ्ते के लिए चली जाती हूँ, तो यहाँ के सब लोग सहयोग करते हैं। और घास हम खरीदते भी हैं, और हम हरी घास काट के भी ले आते हैं। अपना काम वाम करके 4-5 बजे 1 घंटा हम निकाल लेते हैं गौ सेवा के लिए। और कुछ प्रश्न है मन में? हाँ जी, तो तीसरा प्रश्न ये है कि हिंदुत्व में गौ माता का क्या स्थान है? हिंदुत्व क्या, सनातन धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है उसके गाय का स्थान क्या है? गाय का स्थान सर्वोत्तम है, उसमें सबसे ऊंचा स्थान है, क्योंकि गाय जो है हमारे धर्म की रीढ़ है, मूल जड़ जिसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर गाय नहीं होगी तो हिंदुत्व भी नहीं बचेगा, सनातन धर्म भी नहीं बचेगा। अगर हम कोई बच्चा जन्म लेता है तो तब भी हमें गाय चाहिए, कोई किसी की शादी ब्याह होते हैं तब भी हमें गाय का गोबर चाहिए होता है, किसी की अगर कोई बुजुर्ग चले जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है किसी का, तो तब भी हमें गाय का गोबर बहुत चाहिए होता है। तो बगैर गाय के तो हम हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। सनातन धर्म की रीढ़ है, मतलब मूल जड़ है। ओके, तो अब मैं चौथा प्रश्न ये पूछती हूँ कि जैसे आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए गौ माता की हत्या कर देते हैं, तो आप उन्हें कैसे मना करना चाहती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? और दूसरा ये कि गौ को हम लोगों के अंदर किस तरीके से, जैसे लोगों की जगह कम रहती है, तो अब नहीं, उसके लिए तो हमें जैसे अब गुरुदेव की जगह जगह गौ कथाएँ होती हैं, गौ कथा सुनने के लिए जानना चाहिए। उससे हमें पता लगता है कि हमें गाय क्या है, क्योंकि जब से गुरुदेव ने गौ कथाएँ शुरू करी है, बच्चा बच्चा गौ माता कहने लग गया है। तो पहले गाय को जब से अंग्रेज़ों का राज हुआ तो जानवर की श्रेणी में डाल दिया था। तो आज भले ही सरकार ने उसे मतलब सरकार ने अभी उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, लेकिन गुरुदेव का आंदोलन चल रहा है उसमें, और जगह जगह उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, और कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, जिससे अगर गाय राष्ट्रमाता बन जाए तो उसको कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको हाथ लगा सके। और दूसरी बात आपने प्रश्न किया कि क्या कर सकते हैं गाय को बचाने के लिए, तो उसके लिए ये है कि भाई हर घर में गाय पले। अगर तुम्हारे घर में जगह नहीं है, तुम गौशाला में एक गाय पाल सकते हो,
उसकी महीने का उसको एक धर्म गाय, जैसे हम धर्म पुत्र पालते हैं, तो एक धर्म गाय भी तो पाल सकते हैं, ताकि उसका खर्चा पानी हम महीने का दे दें, और चारा वगैरह, और एक गाय वहाँ पाल, अपने घर में जगह है तो अपने घर में पालो। गाड़ियों के लिए तो हमारे पास 3 मतलब गैराज वगैरह हर जगह मिल जाते हैं, पर गाय कोई रखना नहीं चाहता। इसलिए गाय अगर जब तक पलेगी नहीं तब तक बचेगी। अच्छा, तो अब समझ गए आप। आपके घर में जगह ना हो तो गौशाला में पाल लो, क्योंकि हिंदुत्व में गौ माता का बहुत सर्वोत्तम स्थान है। तो अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, आपका कोई प्रश्न है? हम पूजा पूछो, अरे पूछो। और भव्या और छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसे प्रश्न पूछें गाय के बारे में हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा गाय क्या चीज़ है। और आज मैं भव्या को ये धेनु मानस भेंट कर रही हूँ। अरे वाह, ठीक है, और ये भव्या को करना है और अपने साथ के और भी बच्चों को सिखाना है कि गाय क्या चीज़ है, गाय हमारे लिए क्या है, सनातन धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है भव्या, ये आपके लिए। थैंक यू भाई। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई प्रश्न होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और तब तक के लिए बाय। और गौ माता को पालना और उनका ध्यान रखना मत भूलना। गौ माता राष्ट्र माता, बोलो सबके साथ, गौ माता राष्ट्र माता।